अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय ममालिक एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के मामले पर तकसीम हो गए हैं। 9 यूरोपीय ममालिक जिनमें नॉर्वे और डेनमार्क शामिल हैं, हवासी खदशात के पेश नज़र इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन का दफा किया है। नॉर्वे में कोरोना बहरान की वजह से 2020 में सड़क की ट्रैफिक में 6.1% कमी वाक़या हुई है, जबकि ऐसी इतलात हैं कि नॉर्वे में पहली बार ब्राज़ील के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। स्वीडन के शाही खानदान का कहना है कि वलीअहद शहजादी विक्टोरिया और शहजादे डानियल में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि स्टॉकहोल्म के एक स्कूल में एक बच्चे को चेहरे का मास्क पहनकर स्कूल आने पर स्कूल से फारिग कर दिया गया है। हॉलैंड के हुक्काम का कहना है कि मार्च के महीने में कोरोना के बायस तवक्को से बहुत कम अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। हॉलैंड में जुमरात को आने वाले तूफान के बाद तेज हवाओं का सिलसिला अब भी जारी है। अक्सर इलाकों में दरख्त गिरने की इत्तलात हैं, जबकि बारिशों का सिलसिला भी जारी है। जमहूरिया चेक की पुलिस ने ट्रक में लदी नई गाड़ियों में से बहुत से तारकिन वतन को बरामद किया है, जिनका तल्लुक अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक से है। वैक्सीन फराम करने वाली कंपनी एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की बहुत कम खुराकें डेनमार्क की हुकूमत को फराम करेगी। हुक्काम का कहना है कि कंपनी 9 लाख कम खुराकें फराम करेगी, जबकि इससे पहले ही डेनमार्क की हुकूमत ने वैक्सीन के बुरे असरात की वजह से डेनमार्क में इस कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मुअत्तल कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ डेनमार्क से डॉक्टरों और नर्सों की टीम स्लोवाकिया जाएगी, जिसकी अपील स्लोवाकिया के हुक्काम ने की थी। पुर्तगाल की हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा शोबों की हमायत के लिए 1.16 बिलियन यूरो की बराह रास्त ग्रांट का ऐलान किया है। ये इमदाद लॉकडाउन से ज़्यादा मुतासरा शोबों के लिए होगी। उधर पुर्तगाल के हुक्काम को उम्मीद है कि 17 मई से वो बरतानिया के सियाहों का खैर मकदम करेंगे। पुर्तगाल सोमवार के रोज़ हुक्काम कोरोना पाबंदियां नरम करने के सिलसिले के पहले मरहले में नर्सरी और प्राइमरी स्कूल दोबारा खोलेंगे। बेल्जियम एक कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क का बजट खसारा बढ़कर 36 अरब यूरो हो गया है, जबकि दारुल हुकूमत ब्रसल में कोरोना बहरान की वजह से हर 3 में से एक छोटा कारोबार करने वाला शदीद माली परेशानियों का सामना कर रहा है। उधर बेल्जियम के हुक्काम ने भी हंगामी तौर पर कोरोना अमदाद स्लोवाकिया भेजने का ऐलान किया है। स्लोवाकिया में कोरोना के हवाले से सूरत हाल खराब है। वस्ती यूनान में एक बार फिर जल्जला आया है। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 3.3 थी। अब तक किसी नुकसान की इत्तला वसूल नहीं हुई। गुज़िश्ता हफ्ते के जल्जले में यहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। उधर यूनान के वज़ीर आज़म ने पुलिस अफसर की जानब से शहरी पर तशद्दुद की मजम्मत की है। इस मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी हुई है। तुर्की के हुकाम ने मजीद 62 तारकिन वतन को बचाया है, जिनको यूनान के हुकाम ने ज़बरदस्ती तुर्की की जानब धकेल दिया था। जर्मनी सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि जर्मनी में कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर नाजुक हो गई है। जुमे को वजीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केसों की तादाद एक बार फिर बढ़ रही है। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज़्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 250 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी में बाईसाइकिल और ई बाइक्स की फरोख्त में 2020 में 16.9% इजाफा हुआ है। पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा बाईसाइकिल और ई बाइक्स फरोख्त हुई। जर्मनी में एक फुटेज सामने आई है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ का एक मेंबर पुलिस की हिरासत में एक शामी महाजर को मुक्का मारते हुए दिखाया गया है। अब इस शख्स को नौकरी से फारग कर दिया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। फ्रांस में एक शख्स को 1 माह में 4 बार कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 3 माह कैद की सजा सुनाई गई है। याद रहे कि फ्रांस में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर ज्यादा से ज्यादा 3,750 यूरो जुर्माना और 6 माह कैद की सजा हो सकती है। फ्रांस का कहना है कि जुम्मे के रोज से बरतानिया और दूसरे 5 ममालिक के शहरी
फ्रांस में दाखिल हो सकेंगे, उनके लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक लेना लाजमी नहीं होगा, लेकिन कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। याद रहे कि हर साल 17 मिलियन बरतानवी शहरी फ्रांस का सफर करते हैं, जबकि फ्रांस के हुकाम का कहना है कि वो मुल्क में एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखेंगे। इटली के हुकाम एक बार फिर मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का इरादा रखते हैं। वजीर आजम के दफ्तर ने तस्दीक की है कि 3 से 5 अप्रैल के दौरान पूरा इटली रेड जोन पाबंदियों के तहत होगा। आज मुल्क में एक बार फिर कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 373 अफराद हलाक हुए हैं। उधर इटली में भी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के बुरे असरात की वजह से इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इटली की पार्टी एफडीआई ने पार्लियामेंट में तारकिन वतन के हवाले से एक बिल पेश किया है। अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर तारकिन वतन को इटली से डिपोर्ट किया जा सकेगा। यूरोपीय कौंसिल का फैसला आने के बाद अब कभी भी यूरोपीय ममालिक में कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट लाजमी नहीं होगा। हुकाम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट लाजमी करने का मतलब लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे लोगों में तफरीक पैदा होगी। जनवरी में यूरोपीय यूनियन को बरतानिया की बरामदात में 40% कमी वाक़या हुई है, जबकि दरामदात में 28% कमी वाक़या हुई है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नए तजारती माहिदे के बाद 1997 के बाद ये कम तरीन तादाद है जो तजारत की रिकॉर्ड की गई है। उधर बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मिलने वाली लाश सारा एवर्ड की थी, जो गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी लंदन में घर जाते हुए लापता हो गई थी। उसके कत्ल के इल्ज़ामात में एक पुलिस अफसर से तहकीकात जारी है। शुबा है कि इसके कत्ल में सारा एफर्ड के कत्ल में इस पुलिस अफसर का हाथ हो सकता है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने शुमाली आयरलैंड का दौरा किया है, जबकि शुमाली आयरलैंड के हुक्काम ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। उधर बरतानिया की मईशत में जनवरी के महीने में 2.9% कमी वाक़या हुई है। कोरोना वायरस और ब्रेक्जिट की वजह से बरतानिया की मईशत शदीद मुतासर हुई है। स्पेन की काबीना ने जुम्मे के रोज 11 मिलियन यूरो के अमदादी प्रोग्राम की मंजूरी दी है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए 7 मिलियन यूरो की बराह रास्त अमदाद शामिल है। कंपनियों को 3,000 यूरो से लेकर 2 लाख यूरो तक की अमदाद दी जाएगी। पिछले साल सेहत के बुरान के आगाज के बाद यह कंपनियों को मिलने वाली पहली बराह रास्त अमदाद होगी। उधर जर्मनी से इत्तलात हैं कि जर्मनी स्पेन के बहुत से इलाकों के लिए सफरी वार्निंग खत्म करने वाला है, क्योंकि स्पेन के इन इलाकों में कोरोना के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ स्पेन के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की तमाम खुराकें पहले ही तकसीम हो चुकी हैं। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में लोरा बोरा पार्लियामेंट की पहली स्पीकर मुंतखब हो गई हैं। उन्हें 65 अरकान पार्लियामेंट की हमायत हासिल थी। वो जुमे को शुरू होने वाली नई पार्लियामेंट की पहली नई स्पीकर होंगी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।